गाइस, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग जो गूगल फॉर्म्स होते हैं वो कैसे अपनी वेबसाइट में इंटीग्रेट कर सकते हो। और जो गूगल फॉर्म्स यूज़ करने का वेबसाइट में सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि अगर आप गूगल फॉर्म्स यूज़ करते हो तो आपको सर्वर बाय करने की ज़रा सा भी ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए आप ऐसी वेबसाइट बना रहे हैं जिसमें सिर्फ एक या दो फॉर्म्स है, अगर वो पोर्टफोलियो वेबसाइट हो सकती है, तो इस केस में गूगल फॉर्म्स बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है। आप गूगल फॉर्म्स को यूज़ कर सकते हैं, ये कम्प्लीटली फ्री है और आपको ज़रा सा भी पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको होस्टिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि ये जो फॉर्म सबमिशन होगा वो सर्वरलेस होगा। तो यहाँ पर अगर हमें गूगल फॉर्म्स को इंटीग्रेट करना है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि विजुअल स्टूडियो कोड मैंने ओपन कर लिया और यहाँ पर मैंने एक फोल्डर बनाया एम्बेड गूगल फॉर्म्स। यहाँ पर मैं एक नई फाइल बना लूँगा index.html। आप नोटपैड प्लस प्लस भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर जो बॉयलर प्लेट होती है HTML की, मैं वो लिख लूँगा फटाफट से। और फिर यहाँ पर जो कोई भी एक वेबसाइट जैसे पोर्टफोलियो वेबसाइट या ब्लॉग वेबसाइट होती है उसका जो स्टैंडर्ड फ्रंट एंड होता है वो मैं फटाफट से यहाँ पर लेकर आऊँगा। सो एन्जॉय द म्यूज़िक, तब तक मैं फ्रंट एंड लेकर आता हूँ और फिर जब फॉर्म ऐड करूँगा मैं तो बेसिकली मैं आप लोगों को सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। गाइस, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने बहुत ही 5-6 मिनट में यहाँ पर जो वेबसाइट का फ्रंट एंड होता है वो मैंने फटाफट से यहाँ पर पेस्ट कर लिया है। तो जो सारा HTML का कोड था वो मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया और मैंने यहाँ पर टेलविंड CSS का यूज़ किया। तो मैं आप लोगों को फटाफट से जो है वेबसाइट दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक नैव बार है, यहाँ पर हीरो सेक्शन है, यहाँ पर कुछ फीचर सेक्शन है, ये जहाँ पर कुछ स्टेटिस्टिक्स है। उसके बाद में यहाँ पर स्टेप वाला सेक्शन है जहाँ पर कुछ स्टेप मैंने डिफ़ाइन किए हुए हैं, और फिर यहाँ पर कॉन्टैक्ट सेक्शन है और यहाँ पर नीचे जो है हमारा फुटर है। तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पर ये जो फॉर्म हमें दिखाई दे रहा है इसकी जगह गूगल फॉर्म आ जाए, और जैसे ही यहाँ पर कोई भी सबमिट करे तो सीधा हमारे गूगल फॉर्म में हमें दिखाई दे। सिक्योर रहेगा ये सब कुछ और ये बिल्कुल सर्वर लेस होगा। तो गूगल फॉर्म्स ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जाना है google.com पर और यहाँ पर सर्च करना है गूगल फॉर्म्स। जैसे ही आप लोग इस चीज़ को सर्च करते हो तो यहाँ पर आपको जो पहली लिंक मिलती है google.com फॉर्म्स अबाउट, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और फिर यहाँ पर जो इंटरफेस आपको दिखेगा वो कुछ ऐसा होगा। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि दो ऑप्शन मेरे सामने यहाँ पर है, पर्सनल और बिज़नेस। अब अगर आप बिज़नेस यूज़ करना चाहते हैं तो आपको पे करना पड़ेगा। पर्सनल बिल्कुल फ्री है और आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा गो टू गूगल फॉर्म्स, तो अब ये मुझे रिडायरेक्ट कर देगा। अब यहाँ पर आप लोगों को ज़रा सा अलग स्क्रीन दिखाई दे सकती है। ये जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है ये मैंने पहले बना के रखे थे फॉर्म्स कुछ, तो ये वही है। और यहाँ पर ऊपर आपको कुछ जो है प्रीसेट्स मिल जाते हैं, जो पहले से बनाए हुए फॉर्म से वो मिल जाता है, और आप फ्रॉम ब्लैंक भी बना सकते हो। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इनमें से आप लोग कोई भी चूज़ कर सकते हो, जैसे टी शर्ट साइन अप, इवेंट रजिस्ट्रेशन, और ये जो सारे फॉर्म्स हैं आप कोई भी इसमें से यूज़ कर सकते हो। और ये बेसिकली टेम्पलेट गैलरी है। तो इसे अगर मैं बड़ा करूँ तो और मुझे बहुत सारे यहाँ पर जो टेम्पलेट्स है वो दिखाई देंगे। इवेंट फीडबैक, ऑर्डर फॉर्म, जॉब एप्लीकेशन,
टाइम ऑफ रिक्वेस्ट और बहुत सारे फॉर्म्स यहाँ पर है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये जो कॉन्टैक्ट फॉर्म है मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूँगा। अब ये जो है फॉर्म मेरे लिए बनाएगा, थोड़ा ये टाइम ले सकता है। और इसके बाद में यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो, ये जो सारी फील्ड्स है आप इन्हें कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर जो फॉर्म है और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जैसे फिल इन दी डिटेल्स टू कॉन्टैक्ट अस। उसके बाद में यूज़र अपना नाम डालेगा, उसके बाद में ईमेल, एड्रेस, फ़ोन नंबर। अब अगर जैसे ये जो फील्ड है एड्रेस की, अगर ये मैं नहीं चाहता हूँ तो आप इसे सिंपली यहाँ पर क्लिक कर कर डिलीट कर सकते हैं। और फिर हर एक जो फील्ड होगी वो रिक्वायर्ड होगी, यानी ये जो फील्ड है इसका आंसर यूज़र को डालना ही होगा। अगर मैं इसे ऑफ रखता हूँ तो कोई भी इंसान बिना नाम एंटर करे फॉर्म को सबमिट कर पाएगा, तो ये मैं नहीं चाहता, इसलिए मैं रिक्वायर्ड को ऑन रखूँगा। और यहाँ पर और भी बहुत सारे जो है ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन आप इंपोर्ट कर सकते हो, यहाँ पर कुछ टाइटल और डिस्क्रिप्शन आप ऐड कर सकते हो, यहाँ पर आप लोग एक इमेज ऐड कर सकते हो, यहाँ पर एक वीडियो ऐड कर सकते हो और यहाँ पर एक और सेक्शन ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पर ये जो इनपुट फील्ड है उसकी टाइप आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हो, शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ, यानी ये बेसिकली टेक्स्ट एरिया हो जाएगा, ये टेक्स्ट बॉक्स हो जाएगा, चेक बॉक्सेस और रेडियो बटन्स, ड्रॉप डाउन्स। फाइल अपलोड भी आप कर सकते हो, ये कम्प्लीटली फ्री है। अगर आप विक्स वगैरह अगर आपने पहले यूज़ किया होगा तो अगर आपको फाइल अपलोड अपनी वेबसाइट में इंटीग्रेट करना होता है तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है विक्स। तो यहाँ पर ये कम्प्लीटली फ्री है। इसके बाद में आप लीनियर स्केल, मल्टीपल चॉइस, ग्रेड और बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पर। और ये बेसिकली मैंने फटाफट से जो है एक बेयर बोन बना लिया फॉर्म का। अब मैं क्या करूँगा, मैं बाकी की कोई भी चीज़ कस्टमाइज़ नहीं कर रहा हूँ, आप लोग ज़रूर से कर लेना, ये चीज़ों का आप लोग रिक्वायर कर देना। अगर आपको और फील्ड चाहिए तो वो भी आप लोग ऐड कर देना। अब अगर आप इसका जो कलर है वो चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर कस्टमाइज़ थीम के ऊपर आप क्लिक कर सकते हो और यहाँ से आप अपना कलर जो है वो चूज़ कर सकते हो, जैसे ऑरेंज हो गया, रेड हो गया और ब्लू जैसे हो गया, तो आप इन्हें जो है कस्टमाइज़ कर सकते हो। इसके अलावा आपको क्या करना है, सेटिंग्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कुछ सेटिंग्स मिल जाएगी, कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस, रिक्वायर साइन इन और मतलब लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स, यानी रिस्पोंडेंट्स विल बी रिक्वायर्ड टू साइन इन टू गूगल। और फिर एडिट आफ्टर सबमिट, ये मैं चेक नहीं करूँगा, वरना अगर कोई भी एक बार सबमिट कर देता है तो वो बार बार अपना जो रिस्पॉन्स है उसे एडिट कर पाएगा, तो मैं इसे ऑफ़ करता हूँ हमेशा। प्रेजेंटेशन पर अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पर और भी कुछ सेटिंग्स आपको दिख जाती है और क्विज़ेस के लिए भी कुछ सेटिंग्स आपको मिल जाती है। मैं इसे सेव कर दूँगा और यहाँ पर जो आपको सेंड बटन दिखाई दे रहा है आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और फिर यहाँ पर आपको बेसिकली ये जो कोड जैसा आइकन आपको दिखाई दे रहा है 3rd नंबर पर है, ये आपको इसे कॉपी कर लेना है और फिर यहाँ पर आप अपना फॉर्म्स का जो विड्थ और हाइट है उसे आप लोग यहाँ से सेट कर सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, विड्थ को जो डिफ़ॉल्ट है वही रहने देता हूँ और ये जो आई फ्रेम लिंक है इसे मैं कॉपी कर लूँगा और जाऊँगा विजुअल स्टूडियो कोड में। यहाँ पर अब मैं जो मेरा कॉन्टैक्ट फॉर्म था उसे ढूंढूँगा बेसिकली। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पर बेसिकली जो मेरा फॉर्म है वो मेरा यहाँ पर है और यहाँ पर कुछ इनपुट फील्ड्स भी मुझे दिखाई दे रही है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो इनपुट फील्ड्स हैं इनको हटा दूँगा और ये जो बटन है मैं इसे भी हटा दूँगा और देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से चीज़ें अरेंज्ड है। ऑलराइट, तो ये जो पैराग्राफ है मुझे ये भी हटाना पड़ेगा, तो इनपुट फील्ड तक मैं सारी चीज़ें हटा देता हूँ और यहाँ पर जो हमारा आई फ्रेम लिंक था वो बेसिकली मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। सेव करते हैं इसको और अब अगर मैं इसे रिलोड करूँ तो कुछ इस तरीके से मुझे ये जो है दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर जो इमेज है वो तो इनलोंगेट हो जाएगी, अब ये CSS का पार्ट है, आप इसे कस्टमाइज़ तो कर ही सकते हो। इसके अलावा आप देख सकते हो कि गूगल फॉर्म जो है वो ज़रा सा साइड को चला गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं जाऊँगा वापस से अपने कोड में और ये जो आई फ्रेम टैग है इसके अंदर आप देख सकते हो एक एट्रीब्यूट है विड्थ नाम का। मैं इसे सिंपली क्या करूँगा 500 करके देखता हूँ और देखता हूँ कि ये फिट हो रहा है या नहीं। तो जैसे ही मैं इसे रिलोड करता हूँ सेव कर कर, तो आप देख सकते हैं इसकी जो विड्थ है वो कम हो चुके हैं और जो नीचे वाला स्लाइडर आ रहा था अब वो भी नहीं आ रहा है। तो
अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ कॉन्टैक्ट फॉर्म, ये पूरी मतलब अच्छी तरीके से जो है फॉर्म यहाँ पर इंटीग्रेट हो चुका है। तो मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पर जो है डिटेल्स ऐड कर कर देखूँगा और देखता हूँ कि मुझे रिस्पॉन्स मिलता भी है या नहीं, क्या ये फॉर्म वर्किंग है या नहीं। तो यहाँ पर जो नेम की फील्ड है, यहाँ पर मैं डाल दूँगा ऋषभ, जो मेरा नाम है। यहाँ पर कोई भी डमी सा ईमेल आईडी में डाल दूँगा, बेसिकली dummy@dummy.com। और यहाँ पर कोई भी जो है फ़ोन नंबर रैंडमली मैं एंटर कर देता हूँ। कमेंट्स में मैं डाल देता हूँ टेस्टिंग फॉर्म सबमिशन। और फिर जैसे मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, थैंक्स फॉर सबमिटिंग योर कॉन्टैक्ट इन्फो। और यहाँ पर गूगल फॉर्म्स का ज़रा सा वाटरमार्क वगैरह है। तो अब जो है हमारा फॉर्म है वहाँ पर चलते हैं, और इससे मैं क्या करूँगा, बेसिकली बैक जाऊँगा ज़रा सा, और यहाँ पर जो मैंने अभी क्रिएट किया था फॉर्म उसके ऊपर क्लिक करूँगा। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये जो रिस्पॉन्सेस वाला टैब है यहाँ पर 1 लिख कर आ रहा है। अगर मैं रिस्पॉन्सेस के टैब पर जाऊँ तो आप लोग देख सकते हो जो मेरा रिस्पॉन्स था, जो अभी मैंने मेरे वेबसाइट से एंटर किया, वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो नेम आ गया और फिर ईमेल आ गया और फ़ोन नंबर और कमेंट भी ठीक से आ चुका है। तो बेसिकली हम अब रिस्पॉन्स ले पा रहे हैं। आइए दूसरा एक और ऐड कर देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर रिलोड करता हूँ तो गाइस जैसे ही मैं रिलोड करता हूँ तो यहाँ पर जो फॉर्म है वो मुझे वापस नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब यहाँ पर कोई भी स्पैम नहीं कर पाएगा, बहुत सारे रिस्पॉन्सेस ऐड नहीं कर पाएगा। तो ये मतलब बहुत ही अच्छी चीज़ है गूगल फॉर्म्स के बारे में। अब ये जो फॉर्म मुझे नहीं दिखा रहा है ये इस वजह से है क्योंकि अब मेरे जो लोकल स्टोरेज है ब्राउज़र के, उसमें जो है डेटा ऐड हो चुका है। अब ब्राउज़र कह रहा है कि ऑलरेडी आपने जो है गूगल फॉर्म्स का ये वाला रिस्पॉन्स ऐड कर दिया है, आपने सबमिट किया था, अब आप वापस नहीं कर सकते। तो मोस्ट प्रोबेबली ये 2-3 दिन में वापस से मुझे फॉर्म दिखाना स्टार्ट कर देगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा और मान लीजिए कि अगर मैं अपने फॉर्म को थोड़े दिनों के लिए बंद करना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सेस आने लगे, कुछ गड़बड़ हो जाती है, कोई दूसरा क्वेश्चन गलती से ऐड हो जाता है, तो उस केस में आप लोग क्या कर सकते हो, एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्स, ये जो टॉगल है इससे आप लोग ऑफ कर सकते हो। इससे क्या होगा कि अब ये जो सारे रिस्पॉन्सेस है वो लेना बंद कर देगा। अब मैं इसे ऑन ही रखता हूँ और यहाँ पर आपको और भी कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप लोग सिंपली ये जो CSV फाइल है ये डाउनलोड कर सकते हो और ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है। जो CSV फाइल होती है ये सारा डेटा एक साथ कलेक्ट कर आपको CSV फाइल में मिल जाएगी, जिसे आप लोग एक्सेल से एडिट कर पाओगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर एक प्रिंट का ऑप्शन मिलता है और फिर डिलीट ऑल रिस्पॉन्सेज का ऑप्शन मिलता है। तो गाइज़ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को गूगल फॉर्म्स के बारे में सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, कीप लर्निंग, कीप कोडिंग।